हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माय क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज के इस नए वीडियो में हम बात करते हैं साइंस क्लास 10th का, जिसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत आज लेक्चर 2 है। सबसे पहले लेक्चर 2 के अंतर्गत टॉपिक की बात कर लेते तो आज का हमारा टॉपिक होगा वह बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहता है। जैसा कि फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2 + O2, ये दोनों का जब मिलाएंगे या संयोग या अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा H2O। तीर के इस साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक एंड इस साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। ये हो जाएगा हमारा अभिकारक एंड ये हो जाएगा क्या, उत्पाद। कहता कि जब अभिकारक एंड उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणुओं संख्या अगर बराबर हो तब उसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। जैसा कि इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसको हम किस प्रकार से बराबर करेंगे, अर्थात इसको बराबर करने के ही विधि को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित 2 नियम से करते हैं, अर्थात 2 विधि से करते हैं। पहला हिंट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि, एंड अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। सबसे पहले जानेंगे कि अनुमान विधि में किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यहाँ पे हमें बता दिया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया बनाता। नाइट्रोजन का सूत्र होता N2 एंड हाइड्रोजन का सूत्र होता H2 और अमोनिया का सूत्र होता NH3, और इसी को बोलते हैं कंकाल समीकरण। अर्थात सबसे पहला काम क्या करना, तो जो दिया हुआ रहेगा उसको कंकाली समीकरण में लिख लेना। जैसा कि हमने नाइट्रोजन को N2, हाइड्रोजन गैस को H2 और अमोनिया को NH3। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता तो अमोनिया बनता, NH3 बनता। उसके बाद क्या करना, तो इसको बॉक्स में लिख लेना, N2 + H2 तीर के निशान NH3। इसको क्या करना, बॉक्स में लिख लेना। ये होता है क्या, अनुमान विधि। हम इस प्रकार से इसको बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद एक ढांचा तैयार करना इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो लिख लेंगे सबसे पहले क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इधर लिखेंगे अभिकारक और इधर लिखेंगे उत्पाद। अब सबसे पहले समीकरण देखते हैं तो हमारा था N2 + H2 तीर के निशान NH3। यहाँ पे क्या करना, तो इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक एंड इधर वाले को बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में N की संख्या कितना है, तो 2 है। नाइट्रोजन की संख्या कितना, 2 है। और
अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 2 है। इधर उत्पाद में देखते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है एंड हाइड्रोजन की संख्या 3 है। हाइड्रोजन की संख्या 3 है। ये जो संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये 2 है और यहाँ 3 है, ये दोनों को क्या करना, बराबर करना। जब बराबर हो जाएगा तो समझेंगे हमारा समीकरण संतुलित हो गया। चलिए इसको बराबर करते तो फिर से वो बॉक्स वाला को लिख लेते हैं। हमारा N2 प्लस H2 तीर के निशान NH3 इस प्रकार से इसमें बॉक्स बना लेंगे। कोई भी संख्या को गुना करना तो बॉक्स के बाहर गुना करेंगे, बॉक्स के अंदर नहीं। सबसे पहले यहाँ कितना 2 है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हुआ, नाइट्रोजन क्या हुआ, बराबर हो गया। तो उत्पाद में हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हम यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ये बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ कितना 3 है और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अर्थात उत्पाद में हाइड्रोजन हो गया 6, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, लेकिन इधर कितना है, 2 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी हो जाएगा 6 और इधर भी हो जाएगा 6। तो हमने क्या किया, तो अभिकारक तरफ हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हुआ, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। अब क्या हुआ, हमारे जो समीकरण था वह संतुलित हो गया। अब संतुलित करने के बाद किस तरह से लिखेंगे, तो N2 प्लस 3H2 तीर के निशान 2NH3 ये हमने समीकरण को संतुलित किया अनुमान विधि में, जो इस प्रकार से संतुलित हो गया। चलिए अब अगला जो विधि है उससे हम किसी भी समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। अगला जो विधि है जिसको अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, बीजगणितीय मेथड। इसके पहले हमने पढ़ा कि अनुमान विधि में किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले उसका कंकाली समीकरण को लिखते हैं, कंकाली समीकरण को लिखते हैं और कंकाली समीकरण लिखने के बाद उसको बॉक्स में लिखते हैं। बॉक्स में लिखने के बाद एक ढांचा तैयार करते हैं जिसमें अभिकारक के तरफ जितना भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या है और उत्पाद के तरफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या। इधर अभिकारक तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2 है एंड उत्पाद तरफ 1 था, हाइड्रोजन के तरफ 2 था, इधर 3 था। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो गया। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 6 हो गया। अर्थात दोनों तरफ क्या हुआ, जब पर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो जाए तब उसे समझते हैं क्या, यह समीकरण संतुलित हो गया। अर्थात हमारा जो समीकरण है वह संतुलित हो चुका। अब समझेंगे कि बीजगणितीय विधि में क्या करते हैं। इसमें भी सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो मैग्नीशियम है इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर एक समीकरण देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg एंड ऑक्साइड का संकेत O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो Mg प्लस O2 तीर के निशान MgO। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो सब तत्व अर्थात सब सूत्र के आगे अज्ञात तत्व को लेते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं A, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, A यहाँ पे ले लेते हैं B एंड यहाँ पे ले लेते हैं C। अब देखते हैं इसको कंपेयर करते हैं, सबसे पहले Mg की बात करते हैं, तो यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg है, तो Mg के आगे क्या है, A है। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर भी Mg है, अर्थात बराबर है किससे, C से। किससे बराबर है, C से बराबर है। अब देखते हैं उसके बाद तत्व है O का देख लेते हैं,
तो सबसे पहले O कहाँ, तो इसके पास O है, अर्थात ये ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो B भी कितना होगा 2B होगा, अर्थात 2B बराबर हो जाएगा किस कहाँ, तो ये C के। अगर यहाँ से अगर B का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा C/2। यहाँ से अगर B का मान निकालते हैं तो C/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। इसके पहले A बराबर था C, B बराबर आ गया C/2 एंड अब क्या करना है, तो A रेशियो B रेशियो C निकालना। तब A का मान क्या, A का मान C है, हम C लिख दिए, रेशियो B का मान क्या C/2 एंड C का मान क्या, तो C का मान C ही है। चलिए यहाँ से ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया एंड ये 1 हो गया। अब क्या करना, तो नीचे जो बटा रहता है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 2 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो ये 2 जो आया एलसीएम इसमें क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 × 2 रेशियो 1/2 × 2 रेशियो 1/2। यहाँ से 2 2 समाप्त आ गया, 2 रेशियो 1/2, अर्थात A बराबर आ गया, A बराबर कितना 2, A बराबर 2, B बराबर आ गया 1, B बराबर 1 एंड C बराबर कितना 2। उसके बाद अब समीकरण देखते हैं, हमारा समीकरण क्या था, तो Mg + O2 तीर के निशान MgO। अब यहाँ पे A था, यहाँ B था, यहाँ C था, कुछ नहीं करना, A की जगह A का मान, B की जगह B का मान एंड C की जगह C का मान। अब क्या करना, हमारा समीकरण A Mg + B O2 तीर के निशान C MgO। Mg A का मान कितना था 2, Mg + B का मान 1 था, O2 तीर के निशान C का मान 2 था, MgO। यहाँ पे एक क्या लिखा नहीं जाता तो इसको हटा देंगे, तो 2Mg + O2 तीर के निशान 2MgO। इसमें भी अगर देखते तो प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या है बराबर, इधर Mg कितना 2, इधर Mg 2, इधर O कितना 2, इधर O कितना, अर्थात ये क्या हुआ संतुलित हो गया। ये हमने क्या किया, तो अलजेब्रिक मेथड से इसको हम क्या संतुलित किया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं जल बनाता है। यहाँ पे पोटेशियम जल से अभिक्रिया करके H2O से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या हाइड्रोजन बनाता है। इसको आप दोनों मेथड से इसको संतुलित करके देख लेना। अगर नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसको अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।